सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक है। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले तो केमिस्ट्री बेटा, यानी आप 95% का सपना देखा है आपने तो पूरा होगा। ओनली फेमस एजुकेशन के द्वारा एमपी बोर्ड की छात्र छात्राओं के लिए ओनली स्पेशल है, ठीक है। तो आपने जी हाँ स्टूडेंट आपने सही सुना, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ज़रा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। यदि आप लोग मेरा सिलेबस बाय करना चाहते हो तो 349 का यानी 350 रुपये का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश तो सारे मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए आप लोग मुझे बता दूंगा आपको बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो अभी आपको बता रहा हूँ, तो फोर्थ चैप्टर आपको देखना है कौन से इंपॉर्टेंट है। और देखो 2025 बोर्ड एग्जाम में ओनली यही आना है जो मैं बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयार करते चलते हो तो आपके 95 अबव% अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। यानी पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। अब पढ़ना हुआ आसान ओनली ऑन फेमस एजुकेशन पर। फेमस एजुकेशन है तो डरना किस बात का, पढ़ना हुआ आसान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी और एफ ब्लॉक में अंतर। तो देखो यार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ तो स्टूडेंट ये 100% हर बार पूछा ही जाता है। तो यार देखो 100% इसका चांस है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना डी और एफ ब्लॉक में। तो देखो यार डी और एफ ब्लॉक में अंतर बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर आपको पढ़ के बताऊँगा। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है और एफ ब्लॉक में क्या अंतिम उपकोष में प्रवेश करता है, यही डिफरेंस है पहला पॉइंट। एंड सेकंड की अगर बात करूँ तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और एफ ब्लॉक के क्या कहलाते हैं, अंत संक्रमण तत्व। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलना है। एंड अगर थर्ड बात करूँ तो ये तत्व प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं और ए ब्लॉक के जो तत्व रहते हैं ना वो दुर्बल मात्रा में पाए जाते हैं। यानी डी ब्लॉक के सामान्य पाए जाते हैं और इसमें क्या दुर्बल पाए जाते हैं, दुर्लभ मतलब बड़े होते होंगे। एंड फोर अगर बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट आपका है ये तत्व स्थायी होते हैं। मतलब डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं और ये तत्व कम स्थायी होते हैं। यानी जो इनकी संख्या रहती है, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमको बोल दो तुमको उज्जैन जाके एक जगह बैठना है, तो ये क्या खिसकते रहते हैं, मतलब डी से एफ में एफ से एस में, तो ऐसे जाते रहते हैं। तो इनका क्या स्थायी नहीं रहते हैं एफ ब्लॉक के। एंड 5 पॉइंट है आपका, सॉरी 5 पॉइंट, इनमें 2 कोश व N1 अपूर्ण होता है और इसमें N2 अपूर्ण होता है, मतलब दोनों में इतना ही डिफरेंट है। एंड 6 पॉइंट आपका दे रखा है, इन तत्वों की 3 श्रेणी 3D 4D 5D पूर्ण है जबकि 6D अपूर्ण है। तो इसमें क्या 4F व 4F ज्ञात है, ठीक है। और 7 है आपका डी ब्लॉक के तत्व संकुल में निम्न संवयन अंक रखते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व संकुलों में उच्च रखते हैं, निम्न और उच्च, यानी ये निम्न वाले रखते हैं समन्वय अंक और एफ ब्लॉक के क्या उच्च रखते हैं। तो इतना ही है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको अच्छे से तैयार करना। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड में आपका इतना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर बात करूँ 2025 के लिए लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर देखो यार, डी ब्लॉक अगर नहीं आया तो एफ ब्लॉक, डी एफ नहीं आया तो आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड, यानी इन दोनों में से एक तो आना ही आना है। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो, लेंथेनाइड एक्टिनाइड। तो ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं और लेंथेनाइड क्या एक्टिनाइड, तो ये एक्टिनाइड कहते हैं, ठीक है। एक्टिनियम के बाद आते हैं और ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इतना ही है। तो फर्स्ट ये आप देख सकते हो। एंड सेकंड बात करूँ तो इनके यौगिक प्राय कम क्षारी होते हैं, मतलब जो लेंथेनाइट होते हैं उनके यौगिक जो रहते हैं वो कम क्षारी रहते हैं और एक्टिनाइट के यौगिक क्या अधिक क्षारी होते हैं। और स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो वो आपकी गलती रहेगी। थर्ड पॉइंट अगर बात करूँ तो ये तत्व प्रमुख रूप से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और ये तत्व +3 के अलावा +4 5 6 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और लेंथेनाइड की अगर बात करूँ तो लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और एक्टिनाइड में क्या संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इतना ही इनमें डिफरेंस है, 4 पॉइंट। तो चारों पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इससे 4 नंबर का पूछा ही जाता है, 4-5 नंबर, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों के लिए देखो आप इजीली लैंग्वेज में लेके आ रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज में नहीं ला रहा हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाओ। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख लिए, लेंथेनाइट संकुचन क्या है या कैसे होता है इसके कारण। तो देखो यार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर डिफरेंट नहीं आया तो ये पूछ ही सकता है ना, लेंथेनाइट एक्टिनाइट में जैसे डिफरेंस करा। लेंथेनाइट के परमाणु क्रमांक बनाने के साथ साथ उनके परमाणु आयनों का आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं।
और अगर बात करें लेंथेनाइड संकुचन के कारण, तो कारण क्या होते हैं, लेंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रोड बाह्यतम कक्ष में न जाकर N2 उपकोष में प्रवेश करता है, यानी जो बाहर नहीं जाता और N2 में प्रवेश करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की ओर नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुलित हो जाता है। तो ये कारण है। इसको अगर आपको अच्छे समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मेरा सिलेबस बाय कर सकते हो। तो व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ 349 में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए PYQ वगैरह सब कुछ आपको प्रेशर पेपर का सॉल्यूशन विथ मिलेगा। तो देखो नंबर आपको बता रहा हूँ, तो नंबर आप नोट कर लेना 898983, नोट कर लिया 8983, और आपका है 5749। तो इन व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है फेमस एजुकेशन, ठीक है। तो फेमस एजुकेशन करके आप लोग सेव भी कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है आप लोग बता सकते हो। तो ये देख लीजिए प्रभाव, तो लेंथेनाइड के प्रभाव नहीं देखे अपन ने, तो लेंथेनाइड के प्रभाव ये लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन, अन्य तत्वों के गुणों में परिवर्तन, ये दो इसके। तो संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाता है, देखो यार रंगीन यौगिक क्यों बनाता है, सॉरी, तो ये भी वेरी इजीली 90 से 100% आ सकता है। तो देखो जो इम्पोर्टेंट रहता है हम वही बताते हैं, परीक्षा में जो पूछा जाता है हम वही बताते हैं। अब पढ़ना हुआ और भी आसान, ओनली ऑन फेमस एजुकेशन पर। तो आप देख सकते हो, अगर आप देखो यार पढ़ के अगर आप वापिस अगर देख के नहीं पढ़ो तो वो आपकी लापरवाही है, यानी आप नहीं पढ़ोगे तो यार आप फेल भी हो सकते हो, अच्छे परसेंट नहीं बना पाओगे। अगर अच्छे परसेंट बनाने का ही सपना है आप लोग, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है, आप देख लेना है एक बार टिक लगा के कि ये क्वेश्चन करा कि नहीं करा। अगर नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल मेरे को बता सकते हो। और आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी हमारे चैनल पर प्रिपरेशन करवाई जाती है हर बार, हर वर्ष की तरह, ठीक है। तो गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देख सकते हो डी ब्लॉक के तत्वों के जो आयन होते हैं उनके यौगिक जिनमें डी उपकोष अपूर्ण होता है, इसलिए संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, जैसे Cu2+ आयन नीले रंग का। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना संक्रमण तत्व क्यों बनाता है, तो इसका बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन अलग। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें स्टूडेंट ने, प्रश्न क्रमांक 5, तो यहाँ पर आपका है संक्रमण तत्व धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ये धात्विक है, ठीक है ना। अगर आप समझ नहीं आए तो यार पूछ लेना, बाकी कुछ और मत लिखना। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, और उनमें क्या बाह्यतम जो कोश रहता है उनमें अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। मतलब उनमें क्या यार थोड़ा, अगर बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान रहता है, थोड़ी जगह रहती है। और संक्रमण तत्व के कारक की अगर बात करूँ तो उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजीली लैंग्वेज है। और यार तैयार भी करना है, आप यार ना वीडियो देख के लापरवाही करो, यानी क्या बोलो आपको, आप समझाऊँ, पर आपको पढ़ते चलना है। ओनली इतना याद रखना कि एक बार देखने में क्या है, Z10 में केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों। तो इसका क्या होता है, Z10 का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसके लिए होता है, और ये क्या स्थायी तत्व बना सके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना। तो 6th क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। एंड देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, तो इस चैप्टर से आपको ओनली इतना ही पढ़ना है, संक्रमण तत्व वगैरह। और बाकी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर देना। और देखो यार बाकी हर डे आपको अलग अलग क्लास मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो सबसे पहले तो अपन केमिस्ट्री को निपटा रहे हैं, फिर फिजिक्स बायो हिंदी, मतलब सारे आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको आपको बिल्कुल तैयार करते चलना है। और मेरी तरफ से अगर आपको कोई सहायता मिलती है तो यार देखो मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट आज आप ये जो वीडियो है तो अपने 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, यानी उनको बताएं कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, फालतू का कुछ नहीं पढ़े। अगर पढ़ रहे हो तो और कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप ज़्यादा अगर देखो तो परीक्षा की दृष्टि से जो बता रहा हूँ वो उनको अच्छे से आपको तैयार करते चलना है। बाकी भी आप लोग पढ़ सकते हो, आपकी जो मर्जी हो वो। जय हिंद, वंदे मातरम।